हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब खैर व आफियत से हैं, आप सबकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा तो अल्लाह करे जिन जिन चीज़ों के लिए आप सब दुआएं कर रहे हैं वो कबूल हों और साथ में सब कुछ अच्छा भला अच्छा चंगा चंगा भला हो आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। और जी मेरे पिछले व्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था, हम फ्रेंड्स के साथ गए, फिर हम गए जी हमारे कज़न्स आ गए वजाहत के। तो खैर हम रात को बहुत लेट सोए, लेकिन मैं सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि मैंने आज जाना है एक स्पेशल काम करने, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन इस दिन जो एक थोड़ी सी हॉरिफाइंग बात थी ना, वो ये थी कि इस दिन सारे रास्ते थे जी बंद, ठीक है। मतलब इस्लामाबाद के और मेन सारे रास्ते तो बंद हो ही गए थे, इस दिन जलसा था। लेकिन लाहौर का भी खबर आ रही थी, इवन मैं हर जगह से सुन रही थी कि लाहौर में भी मेजर मेजर रास्ते बंद होंगे। लेकिन मैंने जाने से पहले सबसे पहले गूगल मैप चेक किया कि कहीं ब्लॉकर्स तो नहीं है, क्योंकि उसमें कंटेनर्स वगैरह या रास्ता बंद हो तो वो भी शो कर देता है। तो आप लोग के लिए भी ये मेजर टिप है। और जहाँ मैंने जाना था मैंने वहाँ करके भी कॉल करके भी पूछा कि आप लोग की जो जगह है वो खुली हुई है, इज़ इट ओपन और नॉट। फिर मैं मामा की तरफ आई, ये मेरी कज़न थी और मेरी दोनों कज़न्स यहाँ आई हुई थी, खाला की बेटियाँ। और मैंने नाश्ता किया। देखने में ये चाय थोड़ी सी अनप्लेजेंट लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं थोड़ी पतली चाय पीती हूँ तो मैंने वैसे ही बनवाई अपनी मम्मा से। मेरे ससुराल में ज़रा थोड़ी थिक चाय पीते हैं। और ये है जी मेरा मुंह, मैंने कहा रिकॉर्ड करूँ धूप में कि कितने लश्कारे मारा है माशाल्लाह से, दाने जो है ना वो लश्कारे मार मार के निकले हैं इतने ढेर सारे। और फिर हम लोग जी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार हुए। और डेस्टिनेशन ये है कि भाई मेरी खाला की बेटी की है शादी, ठीक है। और मेरी दोनों कज़न्स आई हुई थी, इन दोनों के साथ इसने मेरी कज़न ने लेनी थी ब्राइडल सर्विसेज, मेरी मामा ने उसको गिफ्ट कर दी, ठीक है। मेरी मामा ने मेरी कज़न को ब्राइडल सर्विसेज गिफ्ट कर दी। उसकी बहन कहती कि मैंने भी जाना है। फिर मामा ने भी शादी के लिहाज से अपना फेशियल वगैरह करवाना था। मैंने करवानी थी कटिंग, क्योंकि मैंने करवाया था कैरेटिन जैसे कि मैंने आप सबको बताया है। तो उसके बाद ना सैलून वाले रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना ट्रिमिंग करवा लें। लेकिन मैंने ट्रिमिंग नहीं करवाई थी क्योंकि आगे शादी थी एसन की। तो मुझे यही था कि उस पर इतनी ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग होगी कि दोबारा से जो एंड्स है ना वो जो है ना सड़ जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने कटिंग तब नहीं करवाई और अब करवाई है। और अच्छा ही हुआ, अब 45% ऑफ मिल गया था। और मैं हमेशा इसी सैलून पे ट्रस्ट करती हूँ। कटिंग वगैरह मैं दूसरे सैलून से करवाती थी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने यहाँ से करवाई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने यहीं से करवाई। और मेरी बस कटिंग करवानी थी, आईब्रोज़ और अपर लिप्स बनवाने थे। और जी मैंने फेशियल नहीं करवाना था बिल्कुल भी, ना मैनीक्योर ना पेडिक्योर, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन जो है ना वो एक फ़ॉलो कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि उसके बीच में मुझे फेशियल को नहीं घुसाना चाहिए, मुझे उसी को फॉलो करते रहना चाहिए। और मैनीक्योर पेडिक्योर की मुझे या किसी और सर्विस की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे किस किस को सैलून से बाल धुलवाने में बहुत अच्छा लगता है। लाइक मुझे तो यही चीज़ बड़ी अच्छी लगती है हेयर कट्स की और हेयर ट्रीटमेंट्स की, कि आपके जो बाल है ना वो सैलून में वॉश हो जाते हैं। और मुझे तो ये एक टास्क लगता है बाल धोना, लेकिन कोई मसाज करके धो देना तो बड़ा सुकून मिलता है भाई। और मैंने जब उनको कहा कि मुझे ट्रिमिंग करवानी है तो उन्होंने कहा कि आपके बालों का कट है लेयर्स और उसमें कट ही फ्रेश होता है सारा, तो आपको दोबारा से कट ही करवाना पड़ेगा सारे का सारा। फिर मैंने पूरा कट ही करवा लिया। और ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि अगर कोई आपके जानने में आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी ब्राइड टू बी को कुछ, तो आप उसको किसी सैलून का वाउचर भी गिफ्ट कर सकते हैं। मेरी शादी पे भी मुझे मेरी फ्रेंड्स ने जो है ना वो मैनीक्योर पेडिक्योर का एक वाउचर गिफ्ट किया था और इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लस मैंने इन सब सर्विसेज की ना बुकिंग करवाई हुई थी मेरी मामा ने, क्योंकि उसको करवा के देनी थी। तो कुछ दिन पहले इनका ना किस चीज़ का चला था, 11/11 का इनका ऑफ चला था 45%, ठीक है। तो उस 45% में मैंने सब इनकी ना बुकिंग करवा ली थी सब सर्विसेज की। और फिर उसकी जो डेट है ना वो मैंने एक्सटेंड करवा दी थी कि मैं अभी नहीं आ सकती, मैं थोड़ा टाइम बाद आऊँगी, क्योंकि इस ऑफ़र पे ना इन्होंने ये ऑप्शन रखी हुई थी कि आप पे अभी कर दें और आप इसकी स्लिप जो है ना वो अपनी डेट बता दें आपने कब तक आना है, तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर तक इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो मैंने पे तब कर दिया, ठीक है ना। बुकिंग जो है ना हमारी कंफर्म हो गई और टाइम हमने उनको बता दिया। थोड़ा टाइम बाद जब उसकी शादी नज़दीक आई तो हम चले गए कटिंग वगैरह करवाने। उसने सर्विसेज लेनी थी, मेरी मामा ने भी फेशियल करवाना था। तो मैंने कहा चलो हमारी आउटिंग भी हो जाएगी, सब मिल के चले जाते हैं, सब अलग-अलग ज़रूर जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह निकली, बल्कि मुझे अच्छा भी नहीं लगा, जहाँ के कज़न्स आए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी दोपहर को जाना था। पर मैंने उनको कहा कि ये ज़रूरी था, पहले से प्लान था और लेट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी शादी बिल्कुल सर पे थी 4-5 दिनों बाद ना, तो बल्कि 4 दिनों बाद। तो फिर हम निकले भाई। और फिर हमने वो लोग अपनी सर्विसेज करवा रहे थे, मेरी तो थी नहीं एज़ मच। मैंने बस करवाना था हेयर कट और मैंने वही लेयर्स में अपना हेयर कट करवा लिया, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मैंने शादी की वजह से नहीं करवाया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिर से जो है ना डेड एंड्स हो जाने थे। इस शादी पे कोई इतने फंक्शंस ही नहीं थे,
तो उसमें मुझे पता था कि बाल इतने हीट जो है ना बालों को नहीं लगेगी, तो मैं पहले करवा लेती हूँ। तो मैंने करवाया और करवाने के बाद जो है ना बाल मुझे थोड़े अपने छोटे लगने लग गए, लेकिन दे वर लुकिंग गुड। कैरेटिन करवाने के बाद तो जब जब आपके बाल कटते हैं ना या छोटे होते हैं तो भाई आपको बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि पे आपने अपने पूरे सही बालों का किया होता है बालों की लेंथ के लिहाज से। तो मैं उसको कह रही थी कि बस थोड़े थोड़े बाल काटना जो डेड एंड्स हैं। और ये जी ब्लो ड्राई कर रहे थे इतने सारे मेरे सर पे ब्रशेस लगा के। और जब 3-4 लोग लग जाते हैं ना तो ये भी बड़ा सही रहता है कि जो आपका काम है ना वो जल्दी हो जाता है। और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक। और इसके बाद मैंने करवाने थे अपर लिप्स और आईब्रोज़। आईब्रोज़ मैं नहीं करवाती, लेकिन मैं उनको नीट लाजमी करवाती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो है ना मेरी आईब्रोज़ इतनी पतली हैं कि मैं उनको कोई शेप वगैरह नहीं बनवाती, सिर्फ उनको नीट करवा लेती हूँ। और अपर लिप्स मैंने करवाने थे। और अपर लिप्स में मुझे इतने ज़्यादा कट लगते हैं ना, क्योंकि मेरी जो है ना स्किन वो बहुत पतली है। और साथ में मेरी स्किन इतनी रेड हो गई थी, क्योंकि जो स्किन केयर रूटीन मैं फ़ॉलो कर रही हूँ ना उससे पीलिंग हो रही थी मेरी स्किन की। तो इतनी ज़्यादा स्किन उतरी थी कि बस। और मैं जी करवा के तो 45 मिनट्स में फ़ारिग हो गई थी। इन लोगों का काम अभी चल रहा था। ये सब जो है ना, ये मेरी कज़न है, ये मैनीक्योर पेडिक्योर करवा रही है। मेरी दूसरी कज़न वगैरह का भी चल रहा था काम। इन सब ने फेशियल और मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने थे, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं करवाना था। तो बहन ने बैठ के फ़ोन इस्तेमाल किया, जो कि नेट भी नहीं आ रहा था। माशाल्लाह से हमारी हुकूमत जो है वो क्या ही करती है, समझ नहीं लगता। हेयर लॉकर में से मैंने सारा स्टफ़ निकाला, ये लोग फ्री हो गए। और इसमें इतना कुछ घुसाया हुआ था, मैंने अपना दूसरा फ़ोन घुसाया हुआ था, मामा का फ़ोन था, ग्लासेस थी, सब कुछ। पर ये लॉकर्स बड़ी अच्छी चीज़ रहता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टफ़ है ना तो आप इसके अंदर रखते हैं और चाबी अपने साथ लेके घूमें। एक चीज़ कैरी करना आसान है इतनी सारी चीज़ों के मुकाबले में। तो मैंने सब सामान निकाला और फिर हम लोग निकल गए वापस। शुक्र है इन लोगों का काम हो गया। मैंने जाते हुए भी सारे रास्ते देखे कि क्लियर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर था और मैं जल्दी जल्दी भागी घर। अब क्योंकि डर थोड़ा सा निकल गया था कि रास्ते भी खुले हुए हैं, तो मैंने सुबह का सिर्फ वो बाकरहानी खाई हुई थी। और वो इतनी थोड़ी सी बाकरहानी थी, और इतना देर वेट करके, और इतनी देर शाम के 4 बज रहे थे, 3-4। तो मैंने सोचा कि अब कुछ खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल रास्ते में ही था, वो गुलबर्ग में सलोन, और ये जाते हुए बरकत मार्केट आई। तो मामा लोगों को मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने दो, मैंने आगे घर भी जाना है। तो फिर हम मामा ने इधर रोका, उन्होंने कहा चलो मैं खिलाती हूँ। अब कुछ इधर समझ नहीं आता, बरकत मार्केट आओ तो आपको जो है ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप ना, मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि ऐसे लग रहा है जैसे मरी हुई मुर्गियों की मार्केट आ गए हैं, क्योंकि इधर इतनी कम प्राइस पे इतना कुछ मिलता है कि बस। तो मैंने इधर उधर पंगा नहीं लिया, पहले सोचा कि एग्स एंड बेक्स से खा लेते हैं, लेकिन फिर ये लसानी वालों का सैंडविच, जो लोगों को पता है लाहौर में एक टाइम पे या शायद अभी भी बहुत मशहूर है, इनके सैंडविचेस बहुत मशहूर हैं। अब तो इन्होंने और भी बड़ा कुछ निकाल लिया। तो मैंने और मेरी कज़न्स ने मंगवाया चीज़ सैंडविच, हाँ चीज़ चिकन सैंडविच, चिकन चीज़ सैंडविच। और मामा ने हाली जो है ना चिकन सैंडविच मंगवाया था, इनके साथ ये सैलड मिला था। और जिन लोगों को पता है पहले भी ये मिला करता था काफ़ी चीज़ों के साथ, मार्केट्स वगैरह से बर्गर खाते थे ना, तो इस तरह का जो है ना सैलड मिलता था साथ बंद गोभी वाला। ये मेरी मामा को बहुत पसंद है। तो भाई वो खा के, मामा लोगों का घर रास्ते में था, तो उनको मैंने कहा कि आप लोगों को पता नहीं आज उबर मिलती भी है कि नहीं मिलती, तो उनको रास्ते में ही मैंने ड्रॉप कर दिया और फिर मैं आ गई घर। और इट वॉज़ अ हेक्टिक डे, लेकिन मुझे ये था मेरे आने तक वजह के कज़न्स भी चले गए, तो मुझे यही था कि अब ये काम शुक्र है हो गया है, सब इकट्ठे चले गए। वरना हर बंदे ने अलग-अलग जाना था, इकट्ठे चले जाओ तो मज़ा भी आता है, बातें शातें भी हो जाती हैं। और घर आकर जी मैंने ये देखें, पानी की बोतल मैं इस तरह लेके गई थी कि मैं पानी पीऊँगी, पर मैंने एक दफ़ा भी पानी नहीं पिया। और जैकेट मैं लेके गई थी इन केस मुझे ठंड लगे। खैर कुछ भी नहीं इसमें से हुआ, सारा सामान वैसे ही आ गया। फिर आकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं जी दोबारा से तैयार होगी, क्योंकि मैंने जाना था आंटी को, मेरी मदर इन लॉ को एक सूट पसंद आया हुआ था, उसका पता करने एम्पोरियम जाना था। और मैंने कहा चलो वैसे भी वीकेंड है, तो मैं ना कुछ 1-2 चीज़ें और भी थी वो देख लूँगी। खैर हम एम्पोरियम गए और उधर तो जी खैर मैंने ये आउटफिट फिर से चेंज किया घर आकर। ब्लो ड्राई जो है ना मेरा बड़ा अच्छा लग रहा था इन शॉर्ट। और फिर मैंने कहा चलो थोड़े से शशका मार लेते हैं, और सर्दियों कपड़े निकले नहीं हुए, तो आजकल पैंट शर्ट्स पे ही मेरा गुजारा हो रहा है। इन पे ज़रा थोड़ी सी कवरेज हो जाती है और ठंड ज़रा कम लगती है। खैर फिर हम लोग गए एम्पोरियम में इन शॉर्ट सेल वगैरह लगी हुई हैं, एथनिक पे भी लगी हुई थी और भी बड़ी जगह सेल लगी हुई थी। लाहौर में रश की सिचुएशन इतनी बुरी है कि बस, और कुछ ये रास्ते बंद होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही मामला ख़राब हो जाता है। लाहौर में भी मेजर जब मैं गुलबर्ग जा रही थी तो कोई मतलब अगर एक जगह जाने वाले 3 रोड्स हैं ना, तो उसमें से एक रोड ब्लॉक किया हुआ था, 2 ब्लॉक किए हुए थे और एक खोला हुआ था कि ज़्यादा जो है ना रश ना निकले बाहर। तो इन शॉर्ट इस दिन जो है ना हालात ख़राब ही थे। और फिर हम लोग एम्पोरियम देखा तो खुला हुआ था, तो खैर हम एम्पोरियम चले गए। और मैंने इधर से पता करना था अपनी सास का एक सूट, जो कि कहीं से भी नहीं मिल रहा था वो आर्टिकल, तो मैंने सोचा यहाँ से पता कर लेती हूँ। तो वो आर्टिकल पता किया। खैर
यहाँ पे एक ये कोरियो नया ब्रांड खुला है। इधर बाहर से देखने पे तो आई गेस शूज़ ही थे, लेकिन मैंने गौर से नहीं देखा, ना मैं अंदर गई और ना ही मुझे इस ब्रांड का पता। खैर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, क्योंकि लाहौर में माशाल्लाह से कभी स्मोक का, कभी कुछ कह के, कभी 8 बजे, कभी 4 बजे, कभी कहीं आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि अब मार्केट बंद कितने बजे होनी है। खैर इस दिन 8 बजे होनी थी, जो कि हमें पता था इस दिन, कुछ इधर पहुंच के भी पता चला। इस दिन 8 बजे मार्केट बंद होनी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी थी, वैसे ही इतना टाइम हो गया था, तो मैं तो सिर्फ इस सूट का पता करने गई थी। खैर ये सूट जो है मेरी सास को पसंद आया था बहुत ज़्यादा, और जो उनको पसंद था वो कलर मिल गया, लेकिन इसका दुपट्टा इनके पास नहीं था, तो फिर कैंसिल हो गया। हमने ये यहाँ से नहीं लिया, हमने कहा किसी और ब्रांड से पता करेंगे। फिर अब बंद हो गया था, लेकिन खाने वाला जो है वो 10 बजे तक खुला हुआ था, बाकी सब शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, तो मैं कहीं और नहीं जा सकी। एथनिक पे 5 मिनट के लिए गई थी। खैर यहाँ से हमने लिया जूस, और इनके जूसेस जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं अगर आप सही कॉम्बो बनवाते हैं तो। और फिर यहाँ से देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मुर्गियों को ना डरबे में बंद किया हुआ था और अब सब निकल रहे हैं। ये 8 बजे का टाइम था। हमें भी इसी रश से बाहर निकलना पड़ा, वेट नहीं किया, क्योंकि घर बिरयानी बनी थी और हमें बहुत भूख लगी हुई थी। और हमने सबसे पहले शाजिया का पता किया जाते हुए, जो हमारी हेल्पर है, लेकिन पता चला कि उसकी छुट्टियां अब हो गई हैं लंबी। वो सुबह से नहीं आई थी, तो हमने सोचा रास्ते में है तो हम पता कर लेते हैं कि क्यों नहीं आई। पता चला कि अब वो तो लंबी छुट्टियां गुजार के आएगी। और ये देखें जी, देसी स्टाइल में जो बिरयानी है ना वो उधर ही डाल रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं। तो देखने में बड़ा मैसी है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देसी फैमिलीज़ की जो है ना हाईलाइट होती हैं। और फिर खाना शाना खा लिया, अब हेल्पर नहीं है तो भाई अब बर्तन भी धोने हैं, तो बर्तन भी बहन ने कहा चलो धो देते हैं। आंटी पास खड़े होकर जो है ना चाय बना रही थी। मुझे वो टाइम याद आ गया जब मामा किचन में काम करती थी और मैं उनके पास खड़े होकर कहती थी, जब बातें सुनाती थी, हम बातें करते थे, मैं उनको सारे दिन की जो है ना स्टोरियाँ सुनाती थी। साथ में हमने फिर खेली सीक्वेंस, और मैंने तो नहीं चाय पी, पर बाकी सब ने पीनी थी। उस पीते पीते फिर मैंने कहा जहाँ से थे आए चलें सीक्वेंस खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर बैठ के फ़ोन वगैरह इस्तेमाल किया। फिर रात हो गई, तो क्योंकि सुबह से उठे हुए थे तो नींद आ गई। मैंने ज़रा मुंह पे जो है ना ये नेट पे सर्च किया कि ड्राइनेस दूर करने के लिए क्या लगाऊं, तो उस पर निकला कोकोनट ऑयल। तो मैंने ये फ्रीज़ हुआ था, मतलब फ्रिज में आजकल वैसे भी ये फ्रीज़ हो जाता है सर्दियाँ, तो मैंने इसको गर्म करके थोड़ा सा मुँह पर मसाज किया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई थी मेरी नई स्किन के रूटीन की वजह से। तो इसको फेस पर लगा के मैंने ज़रा सा मसाज किया, उसके बाद हम लोग सो गए। और इस तरह जी संडे का दिन स्पेंड हुआ। बड़ा बिजी वीकेंड था ये वाला भी। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।